नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संत जीएस अकेडमी। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल 477 जो पोस्ट आया था दोस्तों, उसके ऑनलाइन डीबी से रिगार्डिंग ये वीडियो बना हुआ है। ठीक है, इसमें हम आपको ऑनलाइन डीबी स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे। हालांकि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था एरर्स इन डॉक्यूमेंट। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, एफिडेविट का फॉर्मेट क्या रहेगा और आपके सभी डाउट्स को यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट रह भी जाता है तो उसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा बाय द व्हाट्सअप, बाय द कमेंट में रिप्लाई करके। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्तों मैं शुरू करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये टेलीग्राम को QR कोड है, इसे स्कैन करके टेलीग्राम को तो आप ज्वाइन करेंगे ही। उसके बाद ये व्हाट्सअप ग्रुप है जो आपके लिए ही डेडिकेटली बनाया गया है कि अगर आपकी जब तक डीबी चलाई जाएगी तब तक एक ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद ग्रुप को डिलीट कर दिया जाएगा। ये इसलिए बनाया गया है कि आपकी डीबी सही सलामत हो सके। आपको कोई भी डाउट हो तो वह आपको उसको रिजॉल्व कर दिया जा सके। ठीक है, मैंने दोस्तों अभी कम से कम 10-15 स्टूडेंट से भी ज़्यादा स्टूडेंट का भी जो पर्सनली मैसेज कॉल करके उन्होंने बात करा है। मैं उनको बताया हूँ क्या क्या इशू उनके हैं। ज़्यादातर जाति आय निवास में इशू आ रहा है, उनके जाति डोमिसाइल में इशू आ रहा है, AWS में इशू आ रहा है, और किसी न किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट में अगर एरर है तो इशू आ रहा है। देखिए, इन्हीं सब चीज़ों को हम 1 बाय 1 करके वो करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रह गया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैंने आपको बोला ही था, करना ही पड़ेगा आपको दोस्तों। देखिए, ये नोटिफिकेशन आपके पास, मैं आपको बता दूं, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हैं 28/7/2023 तक बने होने चाहिए। इसके बाद का डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट और जो रिजर्वेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं 28 जुलाई 2023 तक बने होने चाहिए। बाई चांस जैसे कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर EWS और सॉरी SC ST OBC के जो स्टूडेंट हैं वो परेशान है कि उस टाइम पे बहुत ओल्ड लगा दिए थे या उनको नहीं मिला था, तो वो क्या करेंगे उसको तो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले उससे पहले मैं EWS बता दूं कि EWS जो सर्टिफिकेट दोस्तों 1/4/2023 से लेके 28/7/2023 के बीच में आपका बना होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मांगा गया है। रीजन ये है कि आपको अब कुछ लोग क्या बोलता है कि या तो जुलाई के बाद का बना है या तो अप्रैल से पहले का बना हुआ है, लेकिन जबकि फाइनेंशियल ईयर उनका 2023-24 ही मान्य है। ठीक है, आप कोई बात नहीं है, आप इसको लगा दीजिए, आपका मान्य कर लिया जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट के मान्य कर लिया गया था। 1-2 स्टूडेंट मेरे कांटेक्ट में जो AGTA में सेलेक्ट हुए थे, उनका डेट मिस मैचिंग था लेकिन फाइनेंशियल ईयर और इनकम बेसिस सेम था, तो वो उनका मतलब कि बन गया था। ठीक है, तो ये आप टेंशन मत लीजिए, उनका रिजल्ट भी आ गया, तो उनका सिलेक्शन भी हुआ है। ऐसी बात, उनका सिलेक्शन तक हुआ है। ठीक है, जो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट में भी है। मैं आपको बता दूं कि लेकिन ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 22-23 के इनकम पे होना चाहिए आधारित, 23-24 के फाइनेंशियल ईयर हेतु मान्य होना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी आपको पता है कि इंटरमीडिएट है। ठीक है, इंटरमीडिएट है। मैंने और सब चीज़ें बता दी। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है एनी हाउ उनके फादर के साइड का होना चाहिए, चाहे जैसे भी। नहीं है तो करवाइए, आधार कार्ड का एड्रेस देके चेंज करा के कराइए। हो सकता है कि कुछ फीमेल की शादी हो गई होगी, मे बी उनका तो दिक्कत हो जाता है कभी कभी। ठीक है, अब देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कब से है? 13/7/2026 से लेकर 12/8/2026 तक चलेगा। 13 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक चलेगा। आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं 200 KB से लेकर 2 MB के बीच में करने हैं। आपके जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कोई डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं विद इन द डॉक्यूमेंट तो आपको एक सुस्पष्ट संतोषजनक स्पष्टीकरण अपलोड करना होगा, मतलब एफिडेविट अपलोड करना पड़ेगा। ये मैंने बताया था कास्ट सर्टिफिकेट। पहले कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर मैं आपके सभी डाउट को क्लियर करता हूँ। फिर अब EWS के लिए, डोमिसाइल के लिए और 10-12 के लिए और नेम मिस्टेक्स के लिए मैं 1 बाय 1 करके, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन आप इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ध्यान से सुनते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। rather than कि आप डायरेक्टली मैसेज कमेंट उठाए, कमेंट कर दिया, देखिए ग्रुप है तो मैसेज कर दे, पूरी बात सुन लीजिए, शायद आपको वहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कमेंट वगैरह। ठीक है, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बता दूं, पहली बात कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के फॉर्मेट में चाहिए। यदि आपने सेंट्रल का लगा दिया है तो कोई बात नहीं है, आप उत्तर प्रदेश का नया बनवा लीजिए, 2026 का बनवा लीजिए, कोई इशू नहीं, उसे लगाइए। उसके नीचे ठीक मर्ज करके आप अपना ओल्ड वाला जो वो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है उसे अपलोड कर दीजिए। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। कोशिश करें कि आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग के टाइम का आपके पास होना चाहिए। बाई चांस अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे? नहीं है तो देखिए सिंपली है, आप नया बनवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर कोई इशू नहीं होता है, आयोग मान जाता है, मान लेता है, माना है
LGTA में दोस्तों बहुत से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, मेरे परिचय में नया लगाए थे, कोई दिक्कत नहीं तो हुआ था। मैं खुद आयोग 3 बार जा चुका हूँ कास्ट सर्टिफिकेट को क्लियरिटी को लेकर, क्योंकि स्टूडेंट बहुत परेशान हुआ करते थे। मेरा भी DB था 2-3 वैकेंसी में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप परेशान ना होइए। SC ST OBC के लिए जो भी स्टूडेंट है एट द टाइम का, उस टाइम का फॉर्म फिलिंग का टाइम का है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, न्यू लगाइए। लेकिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। अब कितना पुराना होना चाहिए? अब लोग बोलेंगे सर ये जो 28 जुलाई है, 28 जुलाई से बैक में 3 ईयर जाइए, 3 ईयर बैक में जाइए, ठीक है। मानकर चलिए कि 21 तक का आपका कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उससे उसके बाद का उससे 20 19 का मत लगाइएगा, ज़्यादा ओल्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपसे नया मांग लिया जाएगा प्रोविजनल में डाल के, आपको रिजेक्ट का कभी जिंदगी में नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। AWS का सर्टिफिकेट देखिए 28 जुलाई तक बना होना चाहिए और 1 अप्रैल के बीच में, 1 अप्रैल से लेकर 28 जुलाई के बीच में बना होना चाहिए। फिनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए मान्य होना चाहिए, ये डेट उनके लिए इंपॉर्टेंट है। डोमिसाइल ओल्ड हो न्यू हो कोई इश्यू नहीं है। और एक बार फिर से सुन लीजिए, ओल्ड हो या न्यू हो, चाहे कितना भी ओल्ड चाहे कितना भी न्यू हो, आप लगा सकते हैं। ये कौन कौन लगाएगा? उत्तर प्रदेश का EWS कैंडिडेट, चाहे मेल हो फीमेल हो, ठीक है। SC ST OBC चाहे मेल हो फीमेल हो, वो लगाएंगे। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट जो मेल हैं और जो फीमेल हैं उनके लिए डोमिसाइल इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है, कोई जनरल में ट्रीट करे जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखेगा। 10-12 की बात करूँ तो ये ज़्यादातर जो प्रोफाइल आपके पेट से ओपन होके आएगी, इतना आप समझ लेना, अगर पेट से ओपन होके आती है तो आप ये समझ लो कि चेंजेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चेंजेस ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, लेकिन इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप 12 जरूर अच्छे से लगाइए, कोई मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। ग्रेड वर्सेस परसेंटेज सिस्टम हो गया है तो आप उसकी जगह उसको एक एफिडेविट में मेंशन कर सकते हैं। आपके नाम में कोई दिक्कत है स्पेस को लेकर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन लेटर कम लेटर ज़्यादा सरनेम में इशू है तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए, चाहे आपके पेरेंट्स के नेम में प्रॉब्लम हो चाहे आपके नेम में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट वाले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं वो NOC लगाएंगे, NOC नहीं है तो एफिडेविट लगाएंगे। ये ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का आपको एरर समझ में आ रहा है डॉक्यूमेंट में तो आप एक बार एफिडेविट लगा दीजिए, कोई इशू की बात इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपको 1 बाई 1 मैं आपको बताता हूँ, मैंने बताया था इससे पहले, लेकिन आप इस पर भी देख लीजिए। देखिए आप कर लेंगे, इसमें मैंने इस वीडियो को मैं आपको लिंक डाल देता हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, सिंपली आपके रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, गेट OTP करेंगे, प्लीज़ प्रोसीड करेंगे, कैप्चर डाल के आपका ये आ जाएगा OTP आपके मेल पे और मोबाइल नंबर पे सेम भेजा जाएगा, दोनों में से कोई भी OTP डाल सकते हैं। जैसे ओपन करेंगे आई एक्सेप्ट के यहाँ पे आता है, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे एग्जामिनेशन का आपको एडवर्टीजमेंट नंबर दे देगा, सारा डिटेल दे देगा। 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन 4 सेक्शन 5 6 सेक्शन, पूरा 6 सेक्शन ग्रीन हो जाना चाहिए बाद में, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने बताया था उस वीडियो को आप देख लीजिए। मैं वीडियो को इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, लिंक भी डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा पूरा डिटेल में 1 बाई 1 करके मैं बताया वहाँ पे कैसे कैसे क्या करना है। लेकिन मैं बता दूँ आपको, ये आपको विंडो एक बार दिखा देता हूँ कि लास्ट में कैसा खुलना चाहिए, ठीक है। ये सारा सब कुछ अपलोड कर लेंगे तो ये वाटरमार्क भी आपके डॉक्यूमेंट पे आ जाना चाहिए UP SSC का ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद आपके ये सारे सेक्शन ग्रीन हो जाना चाहिए, बेसिक डिटेल, एकेडमिक डिटेल, एसेंशियल डिटेल, प्रेफरेंशियल डिटेल, अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डिटेल, डिक्लेरेशन एंड फाइनल सबमिट, और ये सारे स्टेटस में कंप्लीटेड होना चाहिए। उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीटली भरा जा चुका होगा। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को मैसेज करिए, कमेंट करिए, कॉल करिए, मैं आपको रिजॉल्व कर देता हूँ। दूसरी बात ये है कि पूरा स्टेप बाय स्टेप के लिए वीडियो मैं लगा दिया हूँ, इस वीडियो को लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। उसका लिंक आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा।